आपके जीवन में घटने वाली हर घटना का जिम्मेदार आप खुद है। अच्छा, ठीक है, एनर्जेटिकली भी, कार्मिक वाइज भी और सिचुएशनली भी। अगर किसी को मेरी बात सुनकर ये लग रहा हो तो मैं इसको ऐसे प्रूवन कर सकती हूँ। मुझे भी एक समय पे ऐसा लगता था कि मेरी इस स्थिति का जिम्मेदार शायद कोई और है। मेरी स्थिति का ये जिम्मेदार शायद मैंने किसी बर्थ में सेम स्थिति उस पर्सन के साथ पैदा की होगी। ये सोचकर हम उसे माफ कर सकते हैं ना। और अगर हम किसी पर्सन को माफ कर दें और जो भी सिचुएशन है उसकी जिम्मेदारी खुद ले लें तो हम आधी हीलिंग वही कर लेते हैं। सही बात। किसी भी चीज़ की हीलिंग हम आधी हीलिंग वही कर देते हैं जहाँ पे भी हम परिस्थिति की जिम्मेदारी ले लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, हम जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं। ठीक है, अगर हम जिम्मेदारी ले लें तो हम बहुत ईजिली उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शायद हमारा कंट्रोल सिर्फ हम पे ही है ना। मैं दूसरे से एक्सपेक्ट करूँ, इट्स बेटर कि मुझे ही शायद समझना होगा, जो आपका कहने का मतलब है कि मैं खुद ही समझूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। करेक्ट। इसके अंदर हम जो कहते हैं फॉरगिव एंड एक्सेप्ट इट, उसका कितना बड़ा रोल है एनएलपी? पूरी हीलिंग में सबसे बड़ा रोल उसी का है। क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, कुछ भी घट चुका है, कुछ भी गलत है। कितने लोग आज जानते हैं कि उनकी फिजिकल बॉडी में कुछ ना कुछ तो चैलेंज है। ठीक है, बीमार है तो पता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, पर दवाएं खा रहे हैं। मैं दवाओं के खिलाफ नहीं हूँ, पर दवाएं ये नहीं कहती कि ये दवा आपके किसी भी रोग को ठीक करेगी। हर एक मेडिसिन आपकी हर एक बीमारी को दबा रहा होता है। ठीक है, लेकिन जब आप इस किसी तरह की हीलिंग या ब्रेन के थ्रू करते हैं तो आप उस इमोशंस को निकालते हैं जिसके कारण वो बीमारी आई है। तो जिसके कारण है, जो कारण है, जब आपने उसी को काट दिया तो फिर चीज ही नहीं बचेगी ना। जी जी, चीज है। अभी हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कि एग्जाम्पल कि पूरा पेड़ है जिसमें पतझड़ आ गया है, लेकिन हम उसकी डालों को काट रहे हैं सिर्फ। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, उस पेड़ की जड़ में कीड़े लगे हुए हैं। तो जैसे ही वो पेड़ वापस से थोड़ा सा भी वो होगा, वो वापस फिर वैसे ही पतझड़ बन जाना है। तो एनएलपी क्या करता है, नीचे से जड़ को क्लीन करता है, नया बीज लगाता है और नए तरीके से उगाता है, फिर जिंदगी हरी भरी लगती है। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। पर इसमें फिर भी बहुत लोगों को शायद ये कन्फ्यूजन रहता है कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मेरे ही साथ फिर मतलब दोबारा मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो मुझे कहते हैं कि मेरे साथ बहुत ही रिपीटेटिव पैटर्न्स हुए हैं शायद, राइट, कि उन्होंने फॉरगिव किया, एक्सेप्ट किया, और बिकॉज वो पॉजिटिव हैं तो उनको होता है कि चलो आगे मूव करते हैं, अब नहीं चलो, क्योंकि दे वांट हैप्पीनेस इन देयर सराउंडिंग। फिर वो देखते हैं 2-3 साल बाद वही सेम पर्सन और वही सेम मिस्टेक। फिर क्योंकि कुछ रिश्ते, जैसे अगर कोई बाहर का है तो आप उनसे डिस्कनेक्ट कर सकते हो, आप उन्हें नहीं देखें, जो धीरे धीरे शायद आप भूल जाएं। लेकिन अगर कितने ही लोग होते हैं, शायद उनके रिलेशनशिप ही हैं, आप मदर इन लॉ बहू ले लो, कभी कभी मदर एंड सन बच्चों में, या फादर एंड बच्चों में, या लॉज में, या इवन पार्टनर्स या स्पाउस में, है ना। हम मतलब उनकी वजह से ये हुआ, चलो मैंने माफ़ कर दिया क्योंकि तुम मेरे अपने हो, मैंने माफ़ कर दिया, मैंने एक्सेप्ट भी कर दिया। पर और शायद तब प्रॉमिसेस भी होते हैं, सब होता है, लेकिन फिर से घूम के वही सिचुएशन आ जाती है और फिर उनको लगता है 1 बार 2 बार, फिर ये क्यों हो रहा है, इससे कैसे वो एनएलपी उसमें हेल्प करती है उन्हें? ठीक है, देखिए जैसे आपने कहा ना, पैटर्न हम माफ़ कर देते फिर भी वो चीज़ हो रही है। पहली बार आप माफ़ तो करते नहीं है। अच्छा, माफ़ी मांगना और माफ़ करना ये इतना सरल नहीं है कि आपने शब्द बोल दिया और माफ़ी मिल भी गई और माफ़ कर भी दिया। ठीक है, क्या सच में अगर आपने किसी ने बहुत आपको, मान लीजिए किसी ने आपको बहुत हर्ट ही कर दिया और आप ऐसे बोल रहे हो कि नहीं मैं माफ़ कर देती हूँ, तो क्या सच में आपके ब्रेन के अंदर वो थॉट नहीं आते कि इस बंदे ने मेरे साथ बुरा तो किया है? जी, आते हैं ना। अगर आपके मन में ये भाव आ रहा है कि ये बुरा किया है, तो माफ़ तो आपने नहीं किया है। माफ़ी एक ऐसी प्रक्रिया है नीलिमा जी कि जो है, आपको जब आप किसी को माफ़ करोगे ना, कोई सोल आपको माफ़ करके जाएगी या आपने किसी को माफ़ किया है, आपको हार्ट चक्र में यहाँ से आपको वो कनेक्शन होता है, यहाँ पे आपको ना बहुत गैस्ट्रिक जैसी पेन होती है। ठीक है, जब आप माफ़ करते हो किसी सोल को, और कोई सोल, ये थोड़ा सा एनर्जेटिकली है, स्पिरिचुअल हीलिंग की तरह से है। जब आप कोई पर्सन या किसी अकाउंट को बंद कर रहे होते हैं, कार्मिक अकाउंट को बंद कर रहे होते हैं और माफ़ कर रहे होते हैं, उस सोल ने आपकी सोल को और आपकी सोल ने उस सोल को माफ़ कर दिया है ना, तो आपको यहाँ पे बहुत भयंकर पेन होता है। ठीक है, और जैसे कहते हैं ना, जब
गैस्ट्रिक मैंने इसलिए बोला क्योंकि रिलेट कर पाएंगे आप। जैसे गैस का प्रोसेस नॉर्मल हो जाता है, आपकी बॉडी में स्टेबल हो जाती है, तो आप कैसा रिलैक्स फील करते हो। जैसे आपको मान लीजिए यहाँ हैवीनेस फील हो रही है, वो रिलीज हो गई, तो आपको कितना नॉर्मल फील होने लगता है, होता है ना, बहुत एकदम बिल्कुल लाइट फील होता है आपको। लाइट फील होता है। बिल्कुल वैसे ही जब आप माफ करते हो ना, तो वो एकदम लाइट फील होता है। उस पर्सन से रिलेटेड कोई भी बात आपको कभी इफेक्ट करेगी ही नहीं। वो पर्सन सामने अगर खड़ा हो जाए फिर भी आपको डिसबैलेंस कर ही नहीं सकता है। इतना है, अगर आपने किसी को माफ कर दिया है या किसी व्यक्ति ने आपको माफ कर दिया है। लेकिन हमने इसको इतना इजी बना दिया है ना, जैसे कि इंग्लिश का वर्ड है सॉरी, राइट। इफ आई एम सेड सॉरी दैट मीन्स सॉरी। नो, इट्स द प्रोसेस, ठीक है। और ये प्रोसेस एक दिन में नहीं होता, आप रेगुलर करते रहे, और ये एहसास आपको आपकी आत्मा खुद ही करा देती है कि ये पर्सन के साथ आपका अकाउंट अब क्लोज हो चुका है। अच्छा, ठीक है। ये मैंने अपनी लाइफ में अनुभव किया है, मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने अनुभव किया है, ठीक है, क्योंकि मैं ये वाली प्रोसेस कराती हूँ। अच्छा, ठीक है। मतलब भले ही मैं एनएलपी करा रही हूँ, पर मैं उसमें एनएलपी के साथ साथ कुछ ऐसी स्पिरिचुअल चीज़ें डालती हूँ जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप अपने ब्रेन से डिलीट कर रहे हो, चीज़ों से डिलीट कर रहे हो, पर आपका इमोशंस इतना स्ट्रांगली कनेक्टेड है कि आप उस पर्सन को जान ही नहीं देना चाहते हो। ठीक है। मतलब आप एक तरह से कहें कि आपका ब्रेन आपको दोहरी जिंदगी जीने पे जबरदस्ती मजबूर कर रहा होता है। ठीक है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा ब्रेन नेगेटिविटी को जल्दी कैच करने के लिए ही मतलब ट्रेंड हुआ एक तरह से। ठीक है। तो वो क्या करता है, वो सोच, एक जैसे कहते हैं ना, एक कंधे पे अच्छा व्यक्ति बैठा होता है, हम उसमें देखते हैं ना। हाँ, मैं इमेजिन कर पा रही हूँ आप जो कह रही हैं। हाँ, और एक कंधे पे जब हम छोटे थे तो अक्सर देखते थे बेताल की कहानी, अगर किसी ने पढ़ी हो तो वो उसमें तो बहुत ज्यादा ये है कि एक उस पे जो है अच्छा व्यक्ति दिखाते हैं, एक पे बुरा दिखाते हैं। तो जब बुरा आता है तो लगता है कि यार इस पर्सन को तो, यार इसने मेरे साथ बड़ा गलत किया, इसको तो मतलब बदला लेना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था। लेकिन जब वही सोल नॉर्मल अपने फॉर्म में आती है, पॉजिटिव फॉर्म में आती है, नहीं यार माफ़ कर दो, हमारी ज़िंदगी गड़बड़ हो रही है, इसे माफ़ करो। ठीक है। तो आप डबल थॉट में चल रहे होते हो, एक टाइम आप सोच रहे होते, एक टाइम आप नेगेटिव, एक टाइम पॉजिटिव सोच रहे होते हो। जिस टाइम आप नेगेटिव सोच रहे हो या आप पॉजिटिव सोच रहे हो, जब आप एनएलपी कर रहे हो और निकालना चाहते हो, जो कि मेरे सामने आती हैं चीज़ें, ठीक है, तो उसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है, लोग जो नहीं निकाल पाते, निकालते तो ही हैं, उनमें ये आता है कि वो किसी चीज़ को छोड़ना तो चाहते, पर अंदर से इमोशंस उसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है। अब वो इमोशंस का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि वो इंसान छोड़ना भी चाह रहा है और रखना भी चाह रहा है। ठीक है। तो इन दोनों ही परिस्थितियों में आपको माफ करना जरूरी हो जाता है। माफ ही इसका जरूरी हो जाता है, मेन हीलिंग प्रोसेस है, जिसमें मतलब जनरली कैसे कि आप आईज क्लोज करो, उस पर्सन का नाम लो, उससे बोलो कि मैं आपकी हायर सेल्फ से बात करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। ठीक है। और जस्ट विजुअलाइज कर लो कि वो पर्सन आपके सामने बैठा है। अच्छा। ठीक है। मतलब बस आपको इमेजिन करना है कि वो आपके गेट से आया और आपके सामने बैठ गया, जैसे आप मेरे सामने बैठे हो। ठीक है। बट आपको ये आईज क्लोज की करना है। जितनी ईमानदारी से आप करोगे उतनी ईमानदारी से आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। आपने सामने बैठाया। अब ऐसा बहुत बार होता है ना कि हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं पर उससे कह नहीं पाते हैं। ठीक है। तो आपके मन में जितनी भी भावना हो ना, उससे उस टाइम बोल दो, क्योंकि इंसान का लॉजिकल माइंड क्रूर होता है थोड़ा सा। ठीक है। लेकिन सोल दयालु होती है। इंसान मैटरलिस्टिक लाइफ में आपको माफ करना नहीं जानता, लेकिन सोल माफ बहुत इजीली कर देती, क्योंकि वो भी अपने कर्म बंधन से छूटने ही आई है। ठीक है। तो जब आप माफी मांगते हो कि प्लीज अब मुझे फॉरगिव कर दो, मैंने शायद किसी बर्थ में आपके साथ गलत किया था, पहले तो ये एक्सेप्ट करना जरूरी है कि शायद मैंने कभी कुछ गलत किया था, क्योंकि तभी हमें मिला है, और ये गीता भी कहती है। ठीक है। तो आपने बोलना है ये कि मैंने माफ कर दिया, आपने भी मुझे हर्ट किया, तो आई रियली जस्ट फॉरगिव यू। ठीक। ये प्रोसेस आपने रेगुलर अगर 10-11 दिन कर लिया, तो जिस पर्सन से आपको बहुत तकलीफ है, या तो आपके बीच रिश्ते अच्छे हो जाते हैं, या तो वो पर्सन आपकी लाइफ में एकदम न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है। मतलब उससे आपके अंदर पड़ने वाले कोई भी इमोशनल इम्पैक्ट बंद हो जाते हैं।